प्रयागराज महाकुंभ में 5000 नए नागा साधु बन रहे हैं। महाकुंभ से नागा साधुओं की फौज की नई तस्वीरें सामने आई है। इतिहास में नागा साधुओं ने कई युद्ध लड़े हैं और अपनी जान की आहुति भी दी है। नागा साधु बनना आसान काम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या होती है और नागा साधुओं का पूरा इतिहास क्या है? अगर नहीं तो इस वीडियो में आपको नागा साधुओं का पूरा इतिहास बताते हैं। नागा साधुओं के दो अंग माने गए हैं, शस्त्रधारी और शास्त्रधारी। शस्त्रधारियों ने मल्ल विद्या सीखी और शास्त्रधारियों शास्त्रों के अध्ययन में लगे रहे। शस्त्रधारियों का संगठित रूप ही अखाड़े में दिखाई देता है। नागा साधुओं के शौर्य से मध्यकालीन इतिहास भरा हुआ है। धर्म के खिलाफ, शासकों के खिलाफ इन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं। कई राजा इन्हें लड़ाइयां लड़ने के लिए बुलाया भी करते थे। 1666 में हरिद्वार में, 1748 में अहमद शाह अब्दाली से, 1757 में गोकुल में हजारों नागा साधुओं ने लड़ाइयां लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुए। इनमें स्वनाम, धन्य गोसाई और राजेंद्र गिरी का नाम प्रमुख है। इसके अलावा कच्छ और भुज में भी इन्होंने लड़ाई लड़ी। मठ इनके गढ़ हुआ करते थे और यह हाथियों और घोड़ों पर चला करते थे। भाला और त्रिशूल तब भी इनका मुख्य हथियार होता था और आज भी है। मध्य प्रदेश में नागौर राज्य की नींव नागा सन्यासियों ने डाली। वहां के शासक इनके उपासक थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कब कब नागा साधुओं ने युद्ध में दुश्मनों को हराया। बात 1260 की है। हरिद्वार के कनखल मठ पर गुलाम वंश की सेना ने हमला कर दिया था। मठ को बचाने के लिए 22,000 नागा साधुओं ने शस्त्र उठा लिया। 11 दिन तक युद्ध हुआ। नागा साधुओं की जीत हुई, लेकिन इनमें 5,000 नागा साधुओं की जान चली गई। 1751 में अफगान शासक अहमद खान बंगस ने इलाहाबाद किले को घेर लिया। बड़े घरों की महिलाओं को अगवा कर लिया। इसी समय संगम में कुंभ लगा था। नागा सन्यासियों ने पहले कुंभ में स्नान किया और फिर तलवार लेकर बंगस की सेना पर टूट पड़े। अहमद खान की सेना को पीछे हटना पड़ा। नागा साधुओं ने अफगानों से उनके हथियार और घोड़े भी छीन लिए। 1757 को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली लोगों और साधु संतों पर कहर बरपा रहा था। रोज सैकड़ों संतों का खून बहाया जा रहा था। इसके बाद नागा साधुओं ने हजारों की संख्या में मथुरा पहुंच गए। नागा साधुओं ने जोरदार लड़ाई लड़ी और अब्दाली को लौटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध में 2000 नागा साधुओं की जान गई थी। गौरतलब है, नागा साधु बनने से पहले कड़ी तपस्या से गुजरना पड़ता है। दरअसल नागा बनने की उम्र 17 से 19 साल होती है। इसके तीन स्टेज है, महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। नागा साधु बनाने के पहले व्यक्ति को संन्यास जीवन की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है और महापुरुष घोषित करके पंच संस्कार किया जाता है। पंच संस्कार यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को गुरु बनाना पड़ता है। अखाड़े की तरफ से इन्हें नारियल, भगवा वस्त्र, जनेव, रुद्राक्ष, बभूत सहित नागाओं के प्रतीक और आभूषण दिए जाते हैं। इसके बाद गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा यानी चोटी काट लेते हैं। इस मौके पर शीरा और धनिया बांटा जाता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में व्यक्ति को 17 पिंडदान करने होते हैं। 16 अपने पूर्वजों के और 17वां पिंडदान खुद का। इसके बाद वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह नया जीवन लेकर अखाड़े में लौटता है। इसके बाद आधी रात में विरजा यानी विजया यज्ञ किया जाता है। 4 जगह लगने वाले कुंभ में जगह जगह हिसाब से इनके नाम को भी अलग अलग दिया जाता है। प्रयाग के कुंभ में नागा साधु बनने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा साधुओं का सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा माना जाता है। जूना अखाड़े की स्थापना सन 1145 में उत्तरांचल के कर्णप्रयाग में की गई थी। यही इसका पहला मठ बनाया गया था। इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। भगवान शिव आदि देव हैं। 13 में से 7 अखाड़े शैव हैं जो शिव को मानते हैं। इन्हें सन्यासी अखाड़े भी कहते हैं। इसके अलावा 3 वैरागी और 3 उदासीन अखाड़े हैं। नागा साधुओं की पहचान उनकी जटाएं होती हैं। नागा साधु अपने गुरु की मृत्यु पर ही जटाएं काटते हैं। खुद को शिव का प्रतीक मानने वाले नागा साधु डमरू को अपने साथ रखते हैं। इसके अलावा हर नागा साधु के पास चिमटा होता है। नागा साधुओं के पास अस्त्र शस्त्र भी होते हैं। नागा साधुओं के पास फरसा, तलवार, त्रिशूल, लाठी इत्यादि होते हैं।